सबसे पहले चर्चा शुरू करती हूँ मेष राशि वाले जातकों के लिए। ये फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप चंद्र राशि के हिसाब से इस फलादेश को सुने और लाभ उठाएं। सबसे पहले बात करूंगी मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए गुरु अभी वर्तमान में उनके लाभ भाव में स्थित हैं और यहाँ से उन्होंने अपनी वक्री यात्रा शुरू की है, वक्रगत होंगे। तो यहाँ पर अभी आपको आपके लिए मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही एक खुशनुमा माहौल बनाएंगे। गुरु बृहस्पति आपके लिए एक बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन लेकर आने वाले हैं। होगा ये कि आपको वो लाभ भाव का परिणाम तो देंगे ही, जब वक्री होके आपको फिर वो दशम भाव का भी परिणाम देने लगेंगे। तो लाभ भाव में आपको हो सकता है प्रारंभिक 1 महीने के दौरान आपके लाभ में थोड़ी सी कमी पाई जाए। आपने जितना एक्सपेक्ट किया हो, जितना आपने सोचा हो, आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिले। थोड़ा सा आप अपने उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, आपने जितना प्रॉफिट अपने लिए सोचा होगा। पर ये सिर्फ प्रारंभिक दिनों की बात है और यहाँ से वो आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कुछ अपने हाथ से कुछ क्राफ्ट करते हैं, या जहाँ पर आपकी स्किल, आपकी एबिलिटी, आपके जो हाथ से कुछ क्राफ्ट का काम करते हैं, इस तरह की कोई भी राइटिंग या 100 तरह की चीज़ें हम करते हैं। ऐसे बिजनेस में अगर आप हैं तो आपको एक बहुत ही मुनाफा भरा ये समय है। आप इस समय को आप बहुत यूटिलाइज कीजिए, एक एक दिन को जाया मत कीजिए। इसके अलावा आपको गुरु की दृष्टि, जिसमें कहते हैं कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर तो कुछ ज़्यादा परिणाम नहीं दे पाते, लेकिन इनकी जो 3 दृष्टियाँ इन्हें प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम, उनमें अमृत होता है। तो यहाँ से वो अपनी दूसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव में देख रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप मेष राशि के हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन समय की शुरुआत हो सकती है। आप पढ़ाई में बहुत मन लगाएंगे। आपने जितना पढ़ा है उसका कॉम्प्रिहेंशन आपको बहुत क्लियर होगा। कहीं भी कोई एम्बिग्यूटी या कोई भी आपको अस्पष्टता नहीं रहेगी। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई को आप समझेंगे, याद रखेंगे और एग्ज़ाम में आपने जो पढ़ा है उसी में से आप हो सकता है कि प्रश्न आ जाए, जो आपके लिए एक बहुत ही लकी टाइम रह सकता है ये पढ़ाई लिखाई के लिए। और शेयर मार्केट से भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको एक मुनाफे भरे समय की शुरुआत है ये। आप वहाँ पर काफ़ी स्पेकुलेशन में आपको लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा आपके वैवाहिक भाव, जो वैवाहिक जीवन का भाव है, वहाँ पर भी गुरु की अमृत दृष्टि है। तो पति पत्नी में अगर कोई मनमुटाव चल रहा था, किसी बात पे कुछ वैमनस्य की भावना एक दूसरे के लिए आपने पाल रखी थी, तो उन सब का शमन होगा। उन सब में आप फिर से एक बार प्रेम के आगोश में एक दूसरे के आप डूब जाएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी ये एक बहुत ज़बरदस्त समय है। आपकी सारी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या आपको लगता था कि मेरी बातें नहीं मानी जा रही हैं, बिजनेस पार्टनर्स आप मुझे ओवर पावर कर रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति से आप बिल्कुल उबर जाएंगे। बिजनेस पार्टनर्स आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे, आपकी बातों को समझेंगे और आप जैसा आप चाहते हैं, हो सकता है आपके फेवर में डील भी हो जाए। और जब गुरु वक्री होके फिर से मकर राशि में जाएंगे तो आपको दशम भाव में आपके पहुंच जाएंगे। तो दशम भाव आपके नौकरी, व्यवसाय और कार्य क्षेत्र का है, तो वहाँ पर भी आपको कुछ वांछित परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए आप जैसा मैंने बताया वैसा कुछ हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, मुझे बहुत खुशी होगी।